नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर बीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, एनालिसिस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप ही की तरह मैं एक ट्रेडर भी हूं, एक एनालिस्ट भी हूं, और मैं जितनी भी एनालिसिस यहाँ करके बताता हूँ सब लॉजिक के साथ, कोई भी हवा में बात नहीं होती है। अब जो आपने थंबनेल देखा है कि 100 के टारगेट्स कब तक और कैसे, इसके पूरी मैं आपको एनालिसिस डीपली करके बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर काफ़ी ऊपर के प्राइस से है तो निराश मत होइए, क्योंकि चार्ट्स जो बोल रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको अपनी शेयर करने जा रहा हूँ एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको ये बताना चाहूँगा, किसी भी चार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है वो उसका मंथली चार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको माना जाता है। जिसके मतलब ये समझिए, जो भी अगर कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे आता है तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 80% 90% चांसेस में वो काम करता ही करता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी सेंट्रल बैंक पे क्या ब्रेकआउट्स आया हुआ है, किस तरह का पैटर्न है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट आया है। कैसे आया है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं जरा इसका कैंडल स्टिक चार्ट खोल लेता हूँ। इस पैटर्न को बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन ज्वाइंट होते हुए फिर यहाँ पे एक लाइन ज्वाइंट हुई है, फिर यहाँ से देखिएगा ये जो कैंडल स्टिक देखिएगा, ठीक, ये ऊपर की तरफ। ठीक, ये इस ये जो कैंडल स्टिक है ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज होने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, और अब फिलहाल इसमें जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, कब तक आएगा पहले तो देखिए, मैं आपको वीकली चार्ट खोल के बताना चाहता हूँ। अगर आपका अगले 3 से 4 महीने का व्यू है तो उसमें क्या सिनारियो बन रहा है उसकी बात करेंगे, और अगर आपका साल भर का व्यू है तो उस पर क्या सिनारियो बन रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो अगले अगर 3-4 महीने का आपका सिनारियो है, मतलब 4 से 5 महीने का, तो आप ये समझ लीजिए, ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे एक आपको कर्सर रखा हुआ है जो लेवल है 52.40। ठीक, अगले 4 से 5 महीने मैक्सिमम, आई थिंक सो, क्योंकि चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो 52.40 का जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक, जो यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% के ऊपर का टारगेट है। ठीक, और यहाँ तक प्राइस टच करने के बाद एक बार फिर से छोटा सा रिवर्सल ले सकता है जो 40 रुपये या 45 रुपये तक का हो, और उसके बाद ये चलना शुरू होगा। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है, इसका मैं टाइम पीरियड भी बताऊंगा। फर्स्ट टारगेट आपका 105 रुपये, 105 रुपये तक का फर्स्ट टारगेट है। ठीक, इसका टाइम कितना लग सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब कोई मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आता है तो उसको 6 महीने से साल भर या 1.5 साल तक भी लग सकता है। लेकिन अगर एक चीज सोचिए, अगर आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक, अगर आपको साल से 1.5 साल के अंदर मिल रहा है तो कम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ये काफ़ी ऊपर के लेवल से है तो निराश होने की फिर से बोल रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट मिल चुका है। और अगले 6 महीने में, ये सॉरी, अगले 1 साल के अंदर, अगले साल भर के अंदर आपको, साल भर से लेकर 1.5 साल मैक्सिमम ले लीजिए, आपको 100 रुपये तक के भाव, और अगले 4 महीने के अंदर आपको 52 रुपये 40 पैसे तक के भाव देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं सबसे पहले जो खोलने जा रहा हूँ वो क्वार्टर का रिजल्ट का खोलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी टाइम से लॉसेस में चल रहा था, लेकिन ये ये यहाँ से काफ़ी संभल चुका है, जो कि जून मार्च 2021 तक काफ़ी इसमें लॉसेज हुए, बड़े बड़े लॉसेज हुए, घपले हुए, जिसकी वजह से ये शेयर कहाँ से कहाँ आ गया। और अभी आप ध्यान दीजिएगा तो इसका जो जून से लेकर अभी तक का जो परफॉर्मेंस है एकदम मार्वलेस है। मतलब बोला जाए तो ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर इसने एक क्वार्टर में भी लॉसेस नहीं किए हैं, और धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये इम्प्रूव करता जा रहा है। और अगर हम इसके ईयरली बेसिस की बात करें, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ईयरली बेसिस का भी, ईयरली बेसिस में भी आप देखिए काफ़ी लॉसेस हुए हैं एक टाइम पीरियड तक, जो कि आपका था, क्या कहते हैं, मार्च 2021 तक। उसके बाद से देखिए मार्च 2022 में 1083 करोड़, ठीक, और दूसरा जो है 1688 करोड़ ये प्रॉफिट आया है। ठीक, नेट प्रॉफिट।
तो इस जो 2023 का जो मार्च का भी जो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस का आया है वो पिछले ईयर से बहुत अच्छा आया है, ठीक। और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक ये 2500 प्लस की भी जा सकता है। तो देखिए, दो रीज़न है, मैंने आपको फिर बताया। तो फर्स्ट रीज़न तो था कि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट आ चुका है, और सेकंड रीज़न है जो फंडामेंटल्स भी इसके स्ट्रांग हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा जिसके पास ये शेयर होगा, तो अब टाइम आ चुका है, तो घबराइएगा मत, क्योंकि अब इसमें आपको आने वाले महीनों में कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। बाकी अगर मेरी एनालिसिस कुछ लॉजिकल अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स, एंड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट।